धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और सारी महिमा सारा आदर आप ही को देते हैं क्योंकि प्रभु सब कुछ के करने वाले आप हैं और आपने हमारे जीवन में शुरुआत की है और आप ही हमारे जीवन को पूर्ण करते हैं। इसमें हमारी ओर से कोई भी काम नहीं है जो हमने अपनी ओर से किया, कोई खूबी, कोई लियाकत या कुछ भी नहीं है। आपके कार्य में जो आप हमारे जीवन में करते हैं उसमें हमारा सिर्फ इतना ही योगदान होता है कि हम आप में, आपकी बातों में और आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में आप पर मन लगाए और जितना ज़्यादा हम आप में मन लगाते हैं, जितना ज़्यादा आपसे हम प्यार करते हैं, उतना ही अधिक आपकी सामर्थ्य और आपका प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होता है। और जितना हम पवित्र आत्मा के साथ आज्ञाकारी होते हैं उतना ही प्रभु आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है और उतना ही हम अपने जीवन में जयवंत और प्रकट होते हैं। इन सब बातों के लिए आपका दिल से धन्यवाद प्रभु। आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और सबसे बढ़कर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। पिता ने हमसे प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आपके द्वारा उद्धार का कार्य शुरू हुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये कार्य हमारे जीवन में पूर्ण भी होता है। इसलिए प्रभु सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 11 के लिए 11वां इसका पार्ट है और आज हम देखेंगे वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ सिनर। एक पापी के जीवन में पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है और पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कैसे हमारे जीवन में पूरा किया जाता है। आज हम इस बात को देखेंगे और तरीका वही है, मूसा के तंबू के अनुसार ही हम देखेंगे और इसके 3 पार्ट देखेंगे। सबसे पहले ये है कि द आउटर कोर्ट यानी जो बाहरी आंगन है, होली स्पिरिट वर्क फॉर अस। यहाँ पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यानी पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य किया जाता है, आत्मिक कार्य जिससे हमारा आत्मिक जन्म होता है और यहाँ से हमको यहाँ पे जाने का अवसर मिलता है। होली प्लेस में होली स्पिरिट वर्क इन अस, यहाँ फॉर अस, यहाँ इन अस। तो यहाँ पर जब हम पहुँच जाते हैं पवित्र स्थान में, यहाँ पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, हमारे प्राण में, हमारे यानी माइंड, विल, इमोशन वहाँ पर काम करता है। और उसके बाद है होली ऑफ होलीज, ये जो तीसरा भाग है जहाँ प्रेजेंस ऑफ गॉड होती है। होली स्पिरिट वर्क थ्रू अस। जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य करने लगता है और ये 3 भाग हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। यही वो 3 भाग हैं जो हमारे जीवन में पूरे होने आवश्यक है ताकि हमारा जीवन उद्धार से भरा जीवन, परमेश्वर की आत्मा से भरा जीवन, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भरा जीवन, पवित्र आत्मा के फलों से भरा जीवन प्रकट हो और जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो सके। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ सिनर्स। पापियों के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य क्या करता है और कैसे करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ेंगे हिंदी में, फिर इंग्लिश में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 8 पद हिंदी में पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16। वो आकर संसार को, वो कौन? पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। जब वो आएगा, यीशु मसीह ने कहा था, उस समय कहा था जब वो नहीं आया था, लेकिन आज हमको इस हिसाब से नहीं देखना क्योंकि आज तो पवित्र आत्मा 2021 वर्ष पहले आ चुका है। तो हम पवित्र आत्मा आकर क्या कर रहा है हमारे जीवन में, वो क्या करेगा? वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो हमको कुछ देने नहीं आ रहा, ना पाप के विषय में हमें कुछ करने आ रहा है, ना धार्मिकता के विषय में
और ना न्याय के विषय में। परमेश्वर का न्याय जो सबके जीवन में प्रकट होने वाला है उसके लिए, और परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में और पाप के विषय में हमें निरुत्तर करता है। दिस इज द मेन वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का सबसे यानी प्राइमरी काम है, सबसे पहला काम है जो हमारे जीवन में वो करता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। And when he comes, he will convict and convince the world, and convince the world world and bring demonstration and bring demonstration to it about sin and about righteousness, uprightness of heart, and right standing with God, and about judgment of God। ये तीन बातों के लिए पवित्र आत्मा आएगा और हमें क्या करेगा, या तो पूरे यानी जितने भी लोग हैं संसार में, तो वो कन्विक्ट भी करेगा और कन्विंस भी करेगा। यहाँ पर हमको ये समझना है, जो कन्विंस हो गया वो यहाँ आ जाएगा, पवित्र स्थान में प्रवेश पाएगा, मसीह में आ जाएगा। और जो कन्विक्ट हुआ यानी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो कन्विक्ट हो गया, दोषी ठहर गया, तो वो वहाँ नहीं आएगा, वापस बाहर आ जाएगा। ठीक, दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ये किसी पास्टर का काम नहीं है, एंड दिस इज नॉट द वर्क ऑफ द चर्च, दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। चर्च का मतलब क्या है? ये जगह जो है होली प्लेस, जब हम मसीह में होते हैं, ये जगह कहलाती है चर्च, कलीसिया। तो जो कन्विंस हो गया वो कलीसिया में जुड़ जाएगा, मसीह की देह का अंग बन जाएगा, और जो कन्विक्ट हुआ वो वापस बाहर आ जाएगा। जैसे जाल वाला दृष्टांत हमने पढ़ा था ना, मछलियों को निकाल लिया और बाल्टी में रखा, फिर जो अच्छी थी उनको कलेक्ट किया और जो गलत थी उनको वापस भेज दिया पानी में। तो यही चीज़ होती है कि जो सेलेक्ट हो गया वो इधर, जो सेलेक्ट हो गया वो कलेक्ट हो गया, जो रिजेक्ट हो गया उसको बाहर। उसके पास ऐसा नहीं है कि मौका नहीं, फिर से वो मन फिर आए और फिर आए। इसके बाद इसी के साथ साथ तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़िए। तो उसने हमारा किसने? परमेश्वर पिता ने और पुत्र ने हमारा उद्धार किया पवित्र आत्मा के द्वारा। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। हम बहुत बार क्या हो रहा है, लोग मालूम है धर्म के काम करने में लगे हुए, दुआ प्रार्थना और ये सब चीजें करना, ये सब धर्म, रिलीजियस वर्क्स, नॉट बाय आवर रिलीजियस वर्क। ये हमारे धर्म के कामों के आधार पर हमारा नया जन्म नहीं हो रहा है, बल्कि पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो ये काम कैसे हुआ? हमारा नया जन्म हमारा कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा हमको नया जन्म दिया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। दिस इज द वर्क ऑफ द ट्रिनिटी इन द लाइफ ऑफ सिनर। तो यहाँ पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये यानी पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा एक पापी के जीवन में कार्य करते हैं। और इसलिए ये वाला पार्ट जो है इसमें टाइम ज्यादा लगता है लोगों को। इसलिए देखिए, देर आए दुरुस्त आए, पुरानी कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमे चलो लेकिन एक एक कदम सॉलिड चलो, तो आपके जीवन में नुकसान कम होगा और आपको हमेशा फायदा होगा। इसके बाद आते हैं हम दूसरा, वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ बिलीवर। हाँ, एक बाकी, ठीक, सॉरी 3 अध्याय का 5 और 6 पद जी। जिसे उसने यानी परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का यानी पिता ने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। इसको बेटा दोनों को इंग्लिश में पढ़ दो। He saved us not because of any works of righteousness that we had done, but because of his own
but because of his own pity and mercy, by the cleansing bath of the new birth, by the cleansing bath of the new birth, regeneration, and renewing of the Holy Spirit, which he poured out so richly upon us through Jesus Christ our Savior. आगे पांचवा छठा हो गए तो, यानी यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे लिए पवित्र आत्मा भरपूरी से उंडेला गया है, वो पवित्र आत्मा यहाँ पर हम लोगों को पाप की शारीरिक देह से मुक्त करके हमें एकदम नई सृष्टि करके हमको अंदर जाने की अनुमति देता है, इसे योग्य कर देता है कि हम अंदर जाए। ठीक, अब इसके बाद आते हैं वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। अब यहाँ पर हम सिनर थे, अब यहाँ पर हम क्या बन गए? बिलीवर। वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ बिलीवर्स। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। फिर गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर ग्रामर की गड़बड़ी हो रही। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। यहाँ पर बात समझने वाली क्या है मालूम है? परमेश्वर की यानी मसीह का प्रकाश हमारे इस फेस से, फिजिकल फेस से, उघाड़े चेहरे से जब ऐसे प्रकट होता है जैसे परमेश्वर के, जैसे दर्पण से। तो दर्पण में हमने आपको कल बताया था कि मिरर ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज ट्रूली, जो कुछ जैसा है वैसे ही उसको प्रकट करता है। तो प्रभु का प्रताप हमारे चेहरे से प्रकट होता है, उघाड़े चेहरे से, जैसे दर्पण में से कोई चीज प्रकट होती है। हम ऐसा बन जाते हैं कि ये हम दर्पण बन गए और लोग हमें देख रहे हैं तो हमें उनको हमारे फेस से यीशु मसीह की महिमा दिखे। जी, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो स्पिरिचुअली हम क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफिगर होते जाते हैं, जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट, ही इज द स्पिरिट। हम उसकी स्पिरिट में कन्वर्ट होते जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। 17-18 हो गया ना? हाँ, इसको बेटा इंग्लिश में दोनों को पढ़ दो। Now Lord is a spirit. And now Lord is a spirit. And where the spirit of the Lord is. And where the spirit of the Lord is. There is liberty. There is liberty. Emancipation. From bondage. Freedom. And all of us. As with unveiled face. Because we continue. To behold in the word of God, to behold in the word of God, यानी हम हर समय परमेश्वर के वचन में फोकस्ड करते रहते हैं। behold का मतलब देखना। हम वचन में ऐसे देखते रहते हैं प्रभु को, जैसे as in a mirror, जैसे आईने में हम अपने आप को देखते हैं। हम जब परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो यहाँ हम परमेश्वर के पुत्र को देखते हैं। ये आत्मा का आईना है। हम इसमें परमेश्वर के पुत्र को देखते हैं, और जब हम इसमें परमेश्वर के पुत्र को देखते हैं तो इस वचन में फोकस करते रहने के कारण यह आईना का काम करता है। हम उसके तेजस्वी रूप में ट्रांसफॉर्म होते हैं। आगे पढ़ो बेटा। As in a mirror, the glory of the Lord are constantly being transfigured, यानी परमेश्वर के पुत्र की महिमा जब हम उसके वचन में फोकस करे रहते हैं रेगुलरली और कंटिन्यूअसली, तो उसके परमेश्वर के पुत्र की महिमा हमारे जीवन को ट्रांसफिगर करती है, हमारे जीवन को रूपांतरण शुरू हो जाता है। जी,
into his very own image, into his very own image, यानी यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन में आने लगती है जी। in ever increasing splendor, In ever increasing splendor, and from one degree of glory and from one degree of glory to another, to another, for this comes from the Lord, for this comes from the Lord who is the Spirit. who is the Spirit। हम अंश करके इसमें मसीह के वचन में, उसके वचन में बने रहने के कारण हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है, हमारे जीवन में उसकी महिमा आने लगती है और हमारी उसकी महिमा हमारे जीवन से दिखने लगती है। इसके बाद ऊपर आते हैं the sons of God and led by the Spirit। तब हमारी एक स्टेटस आ जाता है रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु नहीं, 8 अध्याय का 15 14 पढ़िए। इसलिए कि हाँ सॉरी ये गलत लिख दिया, 14 नहीं 15 नहीं 14 पद जी। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बाकी जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम मसीह के हैं, हम मसीह में हैं, जब तक उनके जीवन में गवाही ना हो, पवित्र आत्मा के फल ना हो, तो ये समझ जाइए हो सकता है ये प्रोसेस में हो, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है और वो प्रकटीकरण नहीं, उनके ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा उनकी लाइफ से। क्योंकि रोमियो 8 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसको इंग्लिश में बेटा पढ़ दो। For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. अब sons of God की बात करेंगे। son of God के बारे में तो हम बता रहे हैं। Who are the sons of God? What does it mean to be born again? Question. 1 Corinthians chapter 15 verse 50। हिंदी में, हे भाइयों मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते या वारिस नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये इम्पॉसिबल बात है। 2 इम्पॉसिबल चीजों के बारे में बताया जा रहा। हम ये शारीरिक देह से इसको लेकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, आवर फिजिकल बॉडी। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर इसमें ये बता दिया गया व्हाट डज इट मीन टू बी बॉर्न अगेन। तो नए जन्म का मतलब क्या हुआ? हमारा प्राण और हमारी आत्मा परमेश्वर के राज्य की वारिस हो सकती है, लेकिन शरीर में। और जितने लोग शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा हूँ, ये साबित है। यीशु मसीह भी शरीर को कुर्बान करने के बाद ही जयवंत हुआ और परमेश्वर के दाहिनी ओर पहुंच गया। गॉड इज, बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो, 1 Corinthians 15:50। But I tell you this, brethren, flesh and blood cannot become partakers of eternal salvation and inherit or share in the kingdom of God. In the kingdom of God, ये परमेश्वर के राज्य में कभी भी वारिस भी नहीं है ये। Nor does the perishable that which is decaying inherit or share in the imperishable, the immortal. God is a spirit, so his children are those who are born of his spirit. Simple formula. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 6 पद।
क्योंकि जो शरीर से जन्मा क्योंकि है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा और है जो आत्मा से जन्मा है। वह आत्मा है। अब ये बताइए, पहला आदम शरीर से जन्मा था और हम सब उसकी संतान है, तो हम सब शरीर से। शरीर से। लेकिन यीशु मसीह शरीर में आया, लेकिन जन्मा काहे से था? वो तो परमेश्वर के से आया था। नहीं, पर जन्मा काहे से था? आत्मा से जन्मा। एकदम पॉइंटेड क्वेश्चन, आत्मा से। पॉइंटेड क्वेश्चन का जवाब, पॉइंटेड आंसर। जीसस, Mary the mother of Jesus conceived Jesus by the power of the Holy Spirit. तो जीसस का जन्म काहे से हुआ था? आत्मा से। तो यीशु मसीह शरीर में तो आया था, शरीर में तो था, लेकिन वो था आत्मा। तो जैसे वो शरीर में आत्मा था, वैसे ही वो हमको भी शरीर में आत्मिक बनाना होता है, तब हम सन्स ऑफ गॉड बनेंगे। सन ऑफ गॉड से ही सन्स ऑफ गॉड आ सकते हैं। जीसस इज द वे। अब वो हमें अपने परमेश्वर का पुत्र हमें ऐसे ही नहीं बना रहा है। इसके बाद है हिज स्पिरिचुअल बॉर्न चिल्ड्रन विल बी द वंस टू शेयर हिज इटर्नल लाइफ एंड पार्टेक इन क्राइस्ट हेवनली इनहेरिटेंस। यानी रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी, आत्मा यानी पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान और अगर हम संतान हैं परमेश्वर की, तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस, और मसीह के संगी वारिस है। वी आर द को-हेयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो हमें यानी सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर के राज्य का वारिस है, और हम उसके साथ संगी वारिस बनते हैं। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। तो दोनों चीजें हमको मिलेगी। मसीह के साथ हमें दुख भी उठाना होगा ताकि हम उसके साथ महिमा पाएं। स्पिरिचुअल बर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय द विल ऑफ गॉड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 13 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो परमेश्वर से उत्पन्न होने में इच्छा किसकी होगी? उत्पन्न होने वाले की या उत्पन्न करने वाले की? तो उत्पन्न करने वाला कौन है? परमेश्वर का मतलब है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। अगर ये सहमत नहीं होंगे और इनकी इच्छा नहीं होगी, तो हमारा नया जन्म नहीं हो सकता, हम बॉर्न अगेन नहीं हो सकते। इसलिए बॉर्न अगेन हमारी इच्छा से नहीं है। इसको कभी भी अपने माइंड में इस कॉन्सेप्ट को मत लाइएगा कि मुझे तो नया जन्म मिल गया। ये धोखा हो सकता है, और आज यही धोखा खाए हुए बहुत लोग बैठे हुए हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 से 6 पद हिंदी। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, तो हमें शरीर के साथ जिलाया। तो न फिर से हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हो गया? उद्धार होने का मतलब नया जन्म प्राप्त कर लेना। उद्धार का काम शुरू, उद्धार पूरा होता है यहाँ पे आके, पर जब हम उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। लेकिन उद्धार का पहला कदम यानी हमें पापों से छुटकारा मिलना और पवित्र आत्मा के प्राप्त करके हमारा अंदर आ जाना, मसीह में आ जाना, ये पहला स्टेप है। कैसे हुआ? ये हमारी ओर से कोई नहीं, ये सारा काम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। इसको बेटा इंग्लिश में दोनों पढ़ दो। 1 जॉन। हाँ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में। अब देखिए यहाँ पहुंचा दिया, यहाँ पे बैठा दिया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। अब इसको बेटा इसको पढ़ दो। देखो यहाँ से यहाँ आने का पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। पहले गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1
Verse 13. who owe their birth Who owe their birth neither to blood, neither to bloods, nor to the will of the flesh, nor to the will of the flesh, that of physical impulse, that of physical impulse, nor to the will of man, nor to the will of man, that of a natural father, that of a natural father, but to God, but to God. they are born of God. They are born of God. Born of God यानी परमेश्वर से उत्पन्न होना है। तो परमेश्वर से उत्पन्न होने के लिए इच्छा, परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न होना। परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के द्वारा कुछ ऐसा काम किया गया जिससे हमारा जन्म हुआ। ठीक, अब इसको और आगे इफिसियों 2 अध्याय। But God, so rich is He in in His mercy, because of and in order to satisfy the great and wonderful and intense love with with which he loved us, even when we were dead, slain by our own shortcomings and trespasses, He made us alive together in fellowship and in union with Christ. He gave us the very life of Christ Himself. He gave us the very life of Christ Himself, And the same new life and the same new life with which He quickened Him. with which He quickened Him. For it is by grace, His favor and mercy, which you did not deserve, जिसके हम योग्य नहीं, which you did not deserve, यानी परमेश्वर ने हमारे लिए वो किया जिसके लायक हम नहीं, which you did not deserve, that you are saved, delivered from judgment, तुम्हें धर्मी घोषित किया है और उस क्रोध से, उस न्याय से छुड़ा लिया जी, and made partakers of Christ's salvation, and He raised us up together with Him and made us sit down together, यहाँ पर लिया है, made us sit down together, giving us joint seating यानी उसके साथ हमें जोड़ दिया, मसीह की देह में हमको जोड़ दिया जी, with him in the heavenly sphere by the virtue of our being in Christ Jesus, the Messiah, the the anointed one. देखिए आपने कितना क्लियर बताया कि यहाँ से आप वो लेकर आता है। मसीह में हमको कौन जोड़ता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। लेकिन किसको जोड़ता है? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और वचन में मन लगाए रहते हैं। सबको नहीं, दुनिया में मन लगाए रहोगे, जिस चीज में तुम मन लगाओगे वही चीज पाओगे। ठीक, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ओनली दोज who are born again can see and enter in the kingdom of God. Kingdom of God का मतलब यहाँ पहुँच जाना, ग्लोरिफिकेशन स्टेज जी। यमुना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 3 पद और 5 पद पढ़ते हैं। यीशु ने उसको निकोदेमुस को उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो ये बताइए, दुआ प्रार्थना से लोग क्या देख रहे हैं? Why they are doing these things? The principle of God is this. The truth is this. बिना जब तक जन्म ही नहीं होगा तब तक हमें वहां पर कुछ देख नहीं सकते। बिन देखे हम क्या कर रहे हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं और किसको पुकार रहे हैं? सब काम अनदेखे वाला, अनसीन वाला और अननोन वाला सारा काम सैतानिक है जी।
यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच मैं कहता तुझसे हूँ, सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहले तो उसने कहा जब तक नए सिरे से न जन्मे देख नहीं सकता, फिर उसने तरीका बताया, जल और आत्मा से जन्म ना हो तब तक उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। यही ले आया, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, यहां पे लाकर उसने खड़ा कर दिया। ठीक, तो ये दो इंग्लिश में बेटा पढ़ दो, जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 एंड वर्स 5। Jesus answered him, I assure you, most solemnly I tell you, that unless a person is born again anew from above, he cannot ever see, know, be acquainted with, and experience the kingdom of God. the kingdom of God. Jesus answered, I assure you, most solemnly I tell you, unless unless a man is born of water water and even the spirit, he he cannot ever enter the kingdom of God. in the kingdom of God. दोनों बातें एकदम पत्थर की लकीर है, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। There is no other way, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। धोखा ना खाओ, इसीलिए बार बार कह रहा था, अंडरस्टैंडिंग खोल ले, अभी भी मौका है। Those who are born of God do righteousness and cannot sin। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 29 पद हिंदी में। यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है यानी यीशु मसीह, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा। अब यहाँ पर एक हिंदी में कंफ्यूजन है, धर्म के काम का मतलब यहाँ पर कोई फिजिकल वर्क की बात सोच रहे होंगे। यहाँ पर धर्म का काम मालूम क्या? द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज बाय फेथ। तो आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों को लेकर हमारी एवज में मरा, ये है वो धर्म का काम जो हमको करना है, विश्वास। ठीक, इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए, 3, ये पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9 पद। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप नहीं करता। वो क्या नहीं करता? पाप नहीं करता। अब आप देखिए संसार में लोग क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा आपको ये देखना है कि लोग क्या नहीं करना था वो भी कर रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करता जी, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। वो क्या है मालूम है? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन। ये वचन बीज है, ये वचन बीज है और आत्मा जीवन है। ये बीज अगर यानी परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहेगा ना, तो हम प्राप्त कर नहीं सकते, जानबूझ के नहीं करेंगे। और अगर हो जाएगा तो रियलाइज करेंगे और परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। रियलाइज करेंगे, मन फिर आएंगे, नहीं ये हमसे गलत हो गया, आपको नहीं करना चाहिए था, हमसे हो गया। पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 20 जी। और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। यहाँ पे कर ही नहीं सकता दावे के साथ बोला जा रहा है। मालूम क्यों? क्योंकि जब आपका आत्मिक जन्म हो जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, तो आप उसके अगर पूरी तरीके से ओबीडिएंट हैं और अंडर द कंट्रोल हैं, तो ये निश्चित है कि पाप नहीं कर सकते, ये कंफर्म है। अब इसको दोनों को इंग्लिश में पढ़ो। 1 John chapter 2 verse 29। If you know, perceive and are sure that he Christ is absolutely righteous, conforming to the Father's will, in purpose, thought and action, you may also know, be sure that everyone who does righteously and is
and is therefore in like manner conformed to the divine will, conformed to the divine will, is born begotten of him, God. यानी गॉड। अब इसके बाद इसी का चैप्टर 3 वर्स 9, No one born no one born begotten of God deliberately knowing and habitually practices sin. यहाँ पर साफ लिखा और हैबिचुअली प्रैक्टिसेस सिन, यानी वो आदत के अनुसार पाप नहीं करेगा जो परमेश्वर से जन्मा है। मालूम क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव को बदल देता है। हमारे अंदर से वो पाप का स्वभाव खत्म हो जाएगा तो उसकी आदत भी खत्म हो जाएगी। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है मसीह में। आदत जिसकी खराब है इसका मतलब अभी उसमें काम बाकी है, जब तक आपकी आदत ना बदल जाए। जी आगे। For God's nature abides in him, वो बीज जो है वो God's nature abides in him, the principle of life यानी होली स्पिरिट। हाँ, the divine sperm remains permanently within him, and he cannot practice sinning because he is born begotten of God। परमेश्वर से जन्म लेने के बाद हमारे अंदर अगर अभी भी वही जो स्वभाव बना हुआ है, इसका मतलब वी आर फॉल्स, यानी हम झूठे गवाह हैं, फॉल्स विटनेस। जी, those who are born of God have the love of God in them। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 7 और 8 पद हिंदी। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड द फादर इज लव। अब इसको बेटा हिंदी इंग्लिश में पढ़ दो। Beloved, let us love one another. Let us love one another. For love is springs from God, and he who loves his fellow man is begotten, born of God, and is coming progressively to know and understand God, to perceive and recognize and get a better and clearer knowledge of him. He who does not love has not become acquainted with God, does not and never did know him, for God is love। अब इसके बाद आते हैं कि those who are born of God love him and believe in Jesus। 1 John chapter 5 verse 1 पहले हिंदी में। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सब लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जी, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। तो पहले कौन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है? सन ऑफ गॉड मींस जीसस क्राइस्ट। और हम लोग जब यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुए, तो जब परमेश्वर के द्वारा हम उत्पन्न हुए तो हम उससे प्रेम रखेंगे जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, यानी सन ऑफ गॉड से। तो हम प्रेम किसको कर रहे हैं? सन ऑफ गॉड को प्रेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उससे उत्पन्न हुए, परमेश्वर से उत्पन्न हुए और हम उसके साथ संगी वारिस हैं, तो हम प्रेम करेंगे उसके साथ। तो हमारा फोकस, हमारा मन कहाँ होना चाहिए? सन ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, जो इसमें यहाँ पर ये मिरर है, इसमें देखते रहिए। जी, अब इसके बाद देखें, बॉर्न ऑफ गॉड आर परसिक्यूटेड बाय दोज बॉर्न ऑफ द फ्लेश। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका
5 अध्याय का 11 पद पढ़िए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब सब प्रकार की बुरी बात कहें। ये मालूम क्यों? ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो कुछ उसके साथ व्यवहार किया गया वो हमारे साथ होना चाहिए, तभी हमको पता चलेगा वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था सब लोग तुम्हारा आदर कर रहे हैं तो गलत, सब लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो गलत, सब लोग तुमसे प्यार कर रहे हैं, सब लोग तुम्हारी बात से सहमत हो रहे हैं, गलत। मैक्सिमम लोग तुम्हारी बात से सहमत ना हो तब सही। तो जब से माइनॉरिटी यानी जब तुम्हारी बात को कुछ लोग पसंद करें तब समझना तुम सही ट्रैक पर हो। ये बहुत बड़ा हम लोगों को एक पॉइंट मिलता है आज के युग में। अब इस बात को जानने के लिए वी आर ऑन द राइट ट्रैक और वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, क्योंकि संसार के लोग आपस में सहमत हो जाएंगे। शारीरिक मनुष्य आपस में सहमत रहते हैं और आत्मिक आपस में सहमत रहते हैं, ये 2 गोल है। इसी के साथ गलातियों की पत्री 4 अध्याय 29 पर, और जैसा उस समय यानी ओल्ड टेस्टामेंट में अब्राहम के टाइम में, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है और होना चाहिए। मालूम है अब्राहम का जो बेटा, जो अब्राहम की और उसकी पत्नी की सहमति से उत्पन्न हुआ था, यानी इश्माइल, जिसे उसने बाद में निकाला था, जब इसहाक पैदा हुआ था तो वो बच्चा उसको सताता था। और ये बॉर्न ऑफ फ्लैश और बॉर्न ऑफ गॉड, ये दोनों का अंतर ऐसे दिखाया गया। बेटा दोनों को इंग्लिश में पढ़ो। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11। Blessed, happy, to be envied, and spiritually prosperous, with life joy, and satisfaction, in God's favor and salvation, regardless of your outward conditions, are you when people revile you and persecute you and say all kinds of evil things against you falsely on my account, मेरे कारण। जी, मेरे कारण जब लोग तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करें, तुमको झूठा ठहराने की कोशिश करें और तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करें, तुमको सताएं, ये तुम धन्य होगे उस समय। तो हमको ऐसी हालत में वो धन्य कह रहा है, और अगर हमारी ऐसी हालत नहीं है तो हम श्रापित है। इसका उल्टा कर लीजिए। तो श्रापित कौन है और धन्य कौन है, यहां से आप देख सकते हैं। और इसी के साथ बेटा दूसरा पढ़ दो, गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 29। Yet just as at that time the child of ordinary birth born according to the flesh despised and persecuted him who was born remarkably according to the promise and working of the Holy Spirit, so it is now also वैसे ही आज भी हो रहा है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हैं, उनको शारीरिक लोग सताएंगे, और ये होना बहुत जरूरी। इससे हमें आशीषित ठहराया गया। तो इसलिए हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, आनंदित होना चाहिए इस बात के लिए भी। Whoever is born of God overcomes the world by faith, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 4। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। इंग्लिश में
For whatever is born of God For whatever is born of God, is victorious over the it world. is victorious over the world, And this is the victory and this is the victory that conquers the world, that conquers the world, even our faith. even our faith. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिनके द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं उस मार्ग में प्रभु, जो आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है और जीवन भी, ताकि हम उस मार्ग में आगे बढ़ें, सत्य को जानें, सत्य को ग्रहण करें और हमें वो जीवन मिले जो जयवंत और फलवंत होकर आपकी महिमा का कारण बने, और सारा आदर सारी महिमा को। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष